हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह। आज आप लोगों के लिए एक नई रचना लेकर आई हूँ जिसके लेखक हैं श्री निरंजन धुलेकर सर। और उनकी कहानी मैं आप लोगों को ज़रूर आगे सुनाऊंगी। बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं सर। और उनकी ये कहानी है चूल्हा चौका। अगर आप लोगों ने ये लाइफ जी होगी तो आप लोगों को ज़रूर याद होगा कि चूल्हा चौका कैसे हुआ करता था। और मुझे आशा है कि कुछ लोग, ज़्यादा तो नहीं पर कुछ लोगों ने ये लाइफ ज़रूर जी होगी। तो मैं सुनाती हूँ चूल्हा चौका। भाभी के ब्याह होकर घर में आने से पहले घर के कामों में अम्मा का वर्चस्व रहा है। अम्मा का चूल्हा चौका रहता भी था, गोबर से लिपा पुता, एकदम शुद्ध, जिसकी खुशबू आज भी याद आती है ना तो सांसें महक सी उठती हैं। पर आज के किचन की तरफ उठाकर मुंह से उसास बनकर निकल जाती है। मिट्टी के चूल्हे पर बनी हुई वो रोटियां, हांडी की दाल, जिसने नहीं खाई है ना उसने सात्विक और शुद्ध खाना नहीं खाया है। चौके में ऐसा कोई गोल स्टील का डिब्बा नहीं होता था जिसमें सफ़ेद रुमाल लपेटकर बनी हुई रोटियां रखी जाए। चूल्हे से रोटी गरम गरम भाप छोड़ती हुई सीधे गिरती थी पीतल की थाली में, और उसे हम फू फू कर खाते थे। अम्मा को पता नहीं कैसे पता चल जाता था कि इसका पेट भर गया है, और वो चूल्हे से लकड़ी बाहर खींचकर चकला बेलन समेट लेती थी। चौके में साफ सफाई, छुआछूत इतनी अधिक थी ना कि किसी को भी बिना नहाए धोए हाथ पैर और मुंह धोए चौके में घुसने की तो बिल्कुल परवानगी नहीं थी, ना ही हिम्मत थी किसी के अंदर। साल में 1-2 बार अम्मा अपने हाथों से नया चूल्हा बनाती थी, वो भी नहा धोकर पूजा पाठ करके, दिन और साई देख करके। हमें उस मिट्टी को ना तो छूने दिया जाता था और ना ही हमसे कोई मदद ली जाती थी। हम सब अम्मा को दूर से घेर कर बैठ जाते थे और उनके अपने लोई जैसे गोल गोल हाथों से मजबूत चूल्हा बनते हुए देखते थे। व्रत उपवास तो अम्मा के बरखौबास चलते रहते थे, जिसमें बने स्पेशल उपवासी पकवान मुझे बहुत पसंद आते थे। गांव में ब्रेकफास्ट या नाश्ता जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी। सवेरे खाना खाकर बाहर निकलो और शाम को घर आकर खाना खाओ। बाहर का खाना बेहद खराब होता है, अशुद्ध होता है, साफ सफाई से नहीं बनता है, यही समझाया जाता था। घर में सिर्फ 2 वक्त खाना बनता था, या तो रसे वाली तरकारी या दाल, या रोटी या चावल, बस। गांव की अमीरी कभी कभी गली में राय साहब के तगड़े घोड़े वाले टांगे की टप टप से गुजर जाती थी, और हम उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक चले जाते थे। सुस्त खेलों में हॉकी, सांप सीढ़ी, लूडो, कैरम, पतंग गिने जाते थे। अस्वस्थ यानी बिगड़े बच्चों के खेलों में कंचे, गिल्ली डंडा, ताश वगैरह जो भी गली छाप खेल माने जाते थे वो थे, और उन्हें खेलने की इजाज़त हम लोगों को तो बिल्कुल नहीं थी। अम्मा की सवेरे वाली ठाकुर जी की पूजा की घंटी पर हम सब उठते थे और शाम को दिया जलाने से पहले ही घर के अंदर आ जाते थे। सूरज अस्त होते होते चूल्हा जल उठता था। घर के कुछ उसूल बहुत पक्के थे। खाना चौके में पाटे पर ही बैठकर खाना है। खाने की थाली चौके के बाहर नहीं ले जाना सख्त मना था, और भिखारी की तरह हाथ में लेकर खाना नहीं खाना है। इससे अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है और घर में दलिद्र आता है। ये सब बार बार बच्चों को समझाया जाता था। सवेरे 9 बजे और रात 8 बजे तक घर की पंगत सब बैठ जाती थी। अरे हाँ, बुधवार को विनका गीत माला की वजह से हम लोगों को थोड़ी देर से बैठने की फुर्सत थी। खपरेल के छतों से चूल्हे का धुआं बिना चकाचौंध वाली शाम के आकाश की तरफ उड़ जाता था। ये भी बताया जाता था कि इस धुएं से आंखें साफ हो जाती हैं और बुरी आत्माएं भी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। साथ ही में घर में घुसे मच्छर भी भाग जाते हैं। चूल्हे से निकली राख से माजे हुए पीतल के बर्तनों की वो चमक आज भी मुझे याद है।
घर में राख, गोबर, चूल्हे की लकड़ियाँ, कंडों की अजीब मिली-जुली खुशबू आया करती थी। और गोबर मिट्टी वाली ज़मीन वाला वो मुलायम बिस्तर ना मुझे कभी भी नसीब अब नहीं हुआ। जिस पर सो करना तो कभी मुझे चोट लगी, ना ही कमर, सर दर्द कुछ महसूस हुआ। आज मेरे घर में किचन में सब कुछ है, पर बार बार वक्त की उस गोबर खपरेल वाले घर की चारदीवारी में कैद होकर एक बार फिर जीने की लिए दिल हमारा फड़फड़ा उठता है। तो फ्रेंड्स, ये सर निरंजन धुलेकर सर की स्टोरी है जो आप लोगों को मैंने सुनाई। और सच में उस टाइम पर अगर किसी ने ये बचपन जिया है तो बहुत अच्छा बचपन जिया है। उस टाइम पर आपको मतलब मुझे भी आज याद है कि हम लोग ऐसे ही बैठ जाते थे और मेरी मम्मी जो होती थी एक एक रोटी हम लोगों को देती थी, क्योंकि हम 5-6 बच्चे थे, सब लोग मिलकर बैठ जाते थे। और स्कूल का देर होता था कि हाँ स्कूल जल्दी जाना है, तो ना धीरे धीरे सबको एक एक रोटी मिलती थी। और एक एक वो गरम गरम रोटियां आज भी मुझे याद है, बहुत टेस्टी होती थी, क्योंकि वो चूल्हे की बनी होती थी। तो जिसने चूल्हे का खाना खाया है सच में उसने एक खूबसूरत सा बचपन जिया है। और सच में सर की ये कहानी हमें याद दिला देती है, हमारे बचपन की तरफ हमें मोड़ देती है। तो आज भी जहाँ पर चूल्हे का खाना मिल रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा सात्विक भोजन है। और देखिए पहले के टाइम पर इतनी बीमारियाँ भी नहीं होती थी, क्योंकि जो नियम थे खाना बनाने के वो बहुत ही परफेक्ट नियम थे। जैसे दाल आप पतीले में बना रहे हो तो दाल का जो गंदा पानी है वो निकल कर बाहर हो जाता था, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर कुछ गंदगी मतलब जैसे कोई बीमारी बनती, जैसे क्रिटिना बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो है जो दाल का छिलका वगैरह होता है वो जाकर हमें नुकसान करता है, तो जिसकी वजह से हमारा क्रिटिना वगैरह बढ़ता है। सब्जियां जब बनाई जाती थी तब चूल्हे पर बनाई जाती थी, वो धीमे धीमे होकर पकती थी। पर अब क्या है, जल्दी से हम गैस पे फटाफट छौंके फटाफट बन गया, नियम बहुत जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। तो उस टाइम का ना वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। पहले कभी डेंगू नहीं होता था, कभी मलेरिया नहीं होता था, क्योंकि मच्छर होते नहीं थे, घर में चूल्हा जलता था, जिसकी वजह से धुएं की वजह से मच्छर होते नहीं थे घर में। और जगह जगह पे धुआं जलाया जाता था, जिसकी वजह से मच्छर मर जाते थे। तो ये सारी चीज़ें ना उस टाइम पर हुआ करती थी, तो जो बहुत अच्छी थी। तो अगर ये सर की ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और मेरी कहानी को मतलब सर की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आप लोगों से विदा लेती है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।